आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के बारे में। और अश्वत्थामा जैसे कि आप जानते हैं अष्ट चिरंजीवियों में एक है, जो कि महाभारत काल से मतलब 5000 सालों से अभी तक भी जिंदा है। और कई लोग इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि उन्होंने उनको कहीं देखा है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो ये सारी बातों का डिस्कशन भी हम करेंगे, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां पर अश्वत्थामा ने किसी व्यक्ति के साथ बैठकर फेस टू फेस आमने सामने बैठकर बात की है। तो वो पूरा वार्तालाप क्या था, वो पूरी कहानी क्या थी, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। वो कहानी हम बाद में सुनाएंगे, उससे पहले हम आपको अश्वत्थामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। कुछ 8-10 पॉइंट के अंदर हम अश्वत्थामा की पूरी जिंदगी पहले एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं और फिर हम उस कहानी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अश्वत्थामा के जन्म के बारे में। तो बताते हैं कि जो ऋषि द्रोणाचार्य जी थे वो थे भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे और उनकी शादी हुई थी कृपि के साथ। और तो जब इनका विवाह हुआ और उसके बाद जब अश्वत्थामा के जन्म हुआ कहते हैं, तो उस समय अश्वत्थामा ने उच्च श्रवा यानी कि बहुत तेजी से आवाज निकाली। आवाज में इतना तेज था कि वो बहुत दूर दूर तक उनकी आवाज गूंज गई अश्व के समान। तो उन्होंने इसलिए द्रोणाचार्य जी ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट हमने जाना कि किस तरह से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, और अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने किस तरीके से गरीबी देखी। तो बताते हैं कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो द्रोणाचार्य जी के पास उस समय बहुत ही गरीबी आ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि इस गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो वो ऋषि जो परशुराम जी थे उनके पास गए, ताकि परशुराम जी के पास जाके वो कुछ दीक्षा शिक्षा ले सके और कुछ अपना जीवन बसर आगे कर सके। तो बताते हैं कि जब वो आश्रम से वापस आए अपने घर में, तो वहां पे इतना ज्यादा परेशानी गरीबी आ चुकी थी कि उनकी जो गाय थी वो भी घर में नहीं बची थी। और फिर उन्होंने देखा जो कुछ ऋषि पुत्र लोग थे तो वो चावल का जो आटा होता उसको घोल के उसको दूध के रूप में उसको पिला रहे थे अश्वत्थामा को। तो ये देखकर द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ और इस तरीके से अश्वत्थामा का जो बचपन था वो बहुत गरीबी में बीता। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अश्वत्थामा ने गरीबी तो देखी लेकिन साथ में वो राजा भी बने। तो इसके लिए क्या है कि जब वो द्रुपद के यहाँ गए थे, सारा महाभारत की कहानी वैसे तो आपको पता ही होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में 2 लाइनों में बता देती हूँ आपको कि जब ज्यादा गरीबी थी तो वो द्रुपद के पास भी पहुंचे थे, राजा द्रुपद के पास। तो उन्होंने उनको अपमानित करके वहां से भगा दिया था। तो वो सारा भी अश्वत्थामा ने देखा। तो बचपन से ही उन्होंने अपने पिता का अपमान भी देखा, गरीबी भी देखी। और फिर जब अश्वत्थामा के जो पिता यानी कि द्रोणाचार्य जी जब कौरवों के और पांडवों के गुरु बने, तो उनको दीक्षा शिक्षा देने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनको बोला कि राजा द्रुपद से जो राज्य उनका वो जीत के लाना है। तो पांडवों ने वो जीत के उनको दिया। तो उन्होंने फिर बाद में कुछ राज्य उनको वापस भी कर दिया राजा द्रुपद को, और जो कुछ राज्य उन्होंने अपने पास रखा वो उन्होंने अश्वत्थामा को दे के उसको राजा बनाया। तो इस प्रकार अश्वत्थामा ने गरीबी भी देखी, पिता का अपमान भी देखा, राजा भी बने। तो इस तरीके से उनके जीवन के 4 पड़ाव थे। अब हम बात करते हैं उनके 5वें पड़ाव। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को तो दीक्षा शिक्षा दी ही थी, लेकिन साथ में उन्होंने अश्वत्थामा को भी बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित किया था। और एक अस्त्र था जिसका नाम था नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र की जो शिक्षा थी वो सिर्फ नारायण अस्त्र के बारे में जो जानकारी थी वो सिर्फ द्रोणाचार्य जी को ही थी, और उन्होंने उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा को दी थी। तो इस तरीके से अश्वत्थामा के पास अस्त्र शस्त्र की जानकारी बहुत अच्छी थी, बहुत ही साहसी और निर्भीक थे। तो इस तरीके से अब हम आते हैं अपने 6ठे पॉइंट पर कि जब युद्ध चल रहा था उस समय, जब घटोत्कच राक्षसों की सेना लेकर उन्होंने कौरवों पे आक्रमण किया था, तो उस समय जब आक्रमण हुआ तो सारी की सारी जो कौरवों की सेना थी वो भाग गई थी। सिर्फ अश्वत्थामा जो थे वो युद्ध में डटे रहे थे। और अश्वत्थामा ने जो घटोत्कच के पुत्र थे अंजन पर्वा, उनको तो मार ही दिया, काफी सेना को भी क्षति पहुंचाई और एक अक्षवाहिनी सेना भी पूरी परास्त कर दी, और साथ में घटोत्कच को भी थोड़ी सी क्षति पहुंची थी। तो इस तरीके से वो वीर भी बहुत थे, साहसी भी थे, वीर भी थे। उनकी वीरता में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से जो उनका ये सारा वो था चेंज कैसे हुआ, मतलब ऐसा क्या मोड़ आया जहां से उन एक साहसी, एक पराक्रमी, एक वीर, जो एक योद्धा था, वो कैसे उसकी जो कहानी होती है वो चेंज होती है। और वो चेंज होती है द्रोणाचार्य की हत्या के बाद या मृत्यु के बाद, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इनका नेक्स्ट जो मोड़ आता है वो इस तरीके से। युद्ध के 11वें दिन जब भीष्म पितामह सरशैया पे लेट जाते हैं तो कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया जाता है।
और दुर्योधन और शकुनी द्रोणाचार्य जी को ये बोलते हैं कि आप अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो ये युद्ध जो है वो स्वयं खत्म हो जाएगा, आगे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो किसी भी प्रकार से युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए। तो द्रोणाचार्य जी प्रतिज्ञा करते हैं और निकल पड़ते हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने। जब अर्जुन को ये बात पता चलती तो अपने बाणों से और किसी भी प्रकार से मतलब द्रोणाचार्य जी जो है वो युधिष्ठिर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन पांडवों में हड़कंप मच जाता है कि अगर ये द्रोणाचार्य को नहीं हराया गया या नहीं मारा गया तो पांडवों की हार जो है वो पक्की है। तो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा छल से काम करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको ये बताया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो अपने पुत्र के वियोग में वो प्राण त्याग देंगे। लेकिन युधिष्ठिर तो हमेशा सत्य बोलते थे, तो इसलिए ये किया गया कि जो अवंती राज के राजा थे उनके पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो भीम उस हाथी को मार देता है और युधिष्ठिर से कहा जाता है कि आप जाके वहां पे ये खबर फैलाइए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर जी पहुंचते हैं भीष्म वहां पे द्रोणाचार्य जी के पास में और वहां पे बोलते हैं अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, जो वो लेकिन हाथी बोलते हैं तभी श्री कृष्ण जी शंखनाद कर देते हैं। तो वो जो लेकिन हाथी शब्द होता है वो द्रोणाचार्य जी नहीं सुन पाते हैं। तो उनको लगता है कि उनका पुत्र मारा गया और वो उस वियोग में अपने अस्त्र शस्त्र सब नीचे रख के बैठ जाते हैं। और उसी समय जो द्रौपदी का भाई होता है धृष्टद्युम्न वो उनको तलवार से मार देता है। तो इस तरीके से अपने पिता की हत्या को देखकर जो अश्वत्थामा था वो विद्रोही बन जाता है। तो यहाँ से जो है वो अश्वत्थामा का जो माइंड है वो चेंज होना शुरू होता है कि किस तरीके से एक वीर साहसी योद्धा जो शिव जी का परम भक्त था और वो विद्रोही बनता है। विद्रोही बनने के बाद उसी रात को वो देखता है कि एक उल्लू जो है वो बहुत सारे कौओं को खा रहा है, मार रहा है। तो उसके क्योंकि उल्लू को रात में दिखाई देता है तो वो रात में देख सकता था, कौवे रात में नहीं देख पा रहे थे, तो वो सारे कौओं को मार रहा था। तो अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि मैं भी इस तरीके से पांडवों को मारूंगा और वो तलवार लेके उनके जो खेमा होता है उसमें जाते हैं और पांचों को मार देता है पांडव समझ के, लेकिन वो द्रौपदी के पांचों पुत्र होते हैं। तो इस तरीके से उनको मार के वापस आता है और अर्जुन को जब पता चलता है फिर इस तरीके से काफी लंबी कहानी की दोनों में युद्ध चलता रहता है। ब्रह्मास्त्र लास्ट में ये होता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और उधर से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो श्री कृष्ण के कहने पर जो अर्जुन होते हैं वो तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो है वो वापस ना आके दिशा मुड़ जाती है और वो अभिमन्यु की जो पत्नी होती उत्तरा उसके गर्भ की तरफ हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी गर्भ तो उसका बचा लेते हैं लेकिन वो श्राप देते हैं अश्वत्थामा को कि अब तुम जीने के लायक नहीं बचे हो, और अर्जुन से कहते हैं कि इसको मार के और इसको द्रौपदी के सामने, इसका मृत शरीर जो वो द्रौपदी के सामने डाल दो। तो अर्जुन कहता नहीं, ये मेरे गुरु पुत्र है, मैं इसे मार नहीं सकता, इसको जो भी सजा देगी ना वो द्रौपदी देगी क्योंकि इसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारा। तो एक माँ है, वो जो सजा देगी वो मैं इसको, वो जो कहेगी वो मैं इसको दूंगा सजा। तो इस तरीके से फिर अर्जुन जो है अश्वत्थामा को लेके जाते हैं द्रौपदी के सामने और द्रौपदी कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी हूँ तो इसकी मृत्यु के बाद जो इसकी माँ है जो कृपी है वो भी दुखी हूँ और एक ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र भी है, तो इसे मारो मत, इसको मेरी तरफ से मैं इसको माफ करती हूँ, इसको जाने दो। लेकिन जाते जाते उसके माथे की जो मणि होती है जो शिव जी ने उसको प्रदान की थी और उस मणि की वजह से उसके पास बहुत ताकत थी, बहुत शक्ति थी, तो वो मणि जो है वो निकाल लेते हैं और वो मणि जो है अंत में द्रौपदी को दी जाती है और द्रौपदी उसको युधिष्ठिर को दे देती है और उस समय उसकी मणि निकाल के उसको भटकने के लिए छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण उसको श्राप देते हैं कि तुम 6000 वर्षों तक ऐसे ही भटकते रहोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ये पूरी उनकी जीवन की कहानी मैंने शॉर्ट कुछ मेन लाइनों में आपको बताई है। अब हम आते हैं अपनी मेन कहानी पे, जो कि मैं आपको बताने जा रही थी सबसे शुरुआत में कि किस तरह से उन्होंने किसी व्यक्ति के सामने बैठ के वार्तालाप किया और बहुत ही बढ़िया कहानी है गुजरात के संजय जोशी जी की। संजय जोशी जो थे वो बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, बहुत ही पूजा पाठ में रहे, रामायण महाभारत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, उनके घर में सब लोग पढ़ते थे, सब सारा बहुत ही आध्यात्मिक माहौल था, तो वो शुरू से ही बहुत ही आध्यात्मिक रहे। तो बचपन से ही जब वो महाभारत पढ़ा करते थे तो उनके मन में एक अभिलाषा थी कि जो ये चिरंजीवी हैं, तो जो महाभारत के चिरंजीवी बिल्कुल लेटेस्ट है ना, हम 5000 साल पहले के हैं, राम जी के जमाने के तो काफी पहले के हो गए, लेकिन महाभारत तो बिल्कुल हमारे पहले का ही है, तो वो द्वापर युग का। तो वो सोचते थे कि अश्वत्थामा अभी भी हैं तो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। बचपन से उनके मन में ऐसा कुछ रहा, सौभाग्य कुछ रहा या जो भी कहिए। तो उनकी जो बेटी की शादी थी वो उस जगह पे हुई जहाँ पे अश्वत्थामा को
कहते हैं लोग कि अश्वत्थामा पाए जाते हैं। असीरगढ़ का किला है जहाँ पे, तो कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ वो पूजा करने आते हैं और वहाँ पे उनको देखा गया। तो उनके मन में बहुत बार एक ख्याल आया कि मैं किसी भी तरीके से उस असीरगढ़ के किले में, जो कि बुरहानपुर के आगे था, कि वहाँ पे जाऊँ और किसी भी प्रकार से उनको देखूँ। वो जब पूजा करने आते मैं उसी टाइम वहाँ पे पहुँचूँ और उनको देख पाऊँ। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि वो नहीं पहुँच पाया और ऐसे करते करते उनकी उम्र 70-75 के आसपास की हो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि दुर्भाग्यवश उनको कैंसर हो गया, और कैंसर भी इतने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था कि डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये महीने 1.5 महीने के ही मेहमान है और ज़्यादा समय नहीं है इनके पास। तो एक दिन वो विचार करने लगे कि मुझे तो मरना ही है, अगर जंगल में भटक के भी मरूंगा तो क्या है, मैं एक बार तो उस जंगल में उस जगह पे जाकर जरूर देखना चाहूँगा। तो वो अपने पुत्र को बोलते हैं, तो उनका बेटा कहता है ठीक है, अगर आपका इतनी इच्छा है तो आप जाइए। और वहाँ पे उनकी बेटी तो थी, तो वो अपनी बेटी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके वो अपनी बेटी दामाद को बोलते हैं कि मुझे कोई कार और ड्राइवर अरेंज कर दो जो मुझे उस मंदिर के बाहर सुबह सुबह, क्योंकि कह रहे थे कि 4 से 5 के बीच में पूजा करने आते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे 4 से 5 के बीच में उस जगह पहुँचना है, एक बार मैं किसी भी प्रकार अश्वत्थामा को देखना चाहता हूँ। तो उनके लिए गाड़ी का भी इंतजाम हो जाता है। जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वो वहाँ पे होते हैं लेकिन उन्हें दिखाई कोई भी नहीं देता। और जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई पूजा करके जा चुका होता है। तो वो बहुत दुखी से हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है और मैं बेवजह ही शायद जिद पे अड़ा हूँ, तो चलो रहने दो। लेकिन वो ये देखते हैं कि वो इतना बीमारी जो एंड स्टेज पे उनकी पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 1-1.5 महीने का ही समय दिया था और उनको वहां रहते रहते 20-25 दिन हो गए थे, तो वो बीमारी बढ़ने की बजाय उनको बहुत ही फिट महसूस हो रहे थे। तो उन्होंने वहां पे बुरहानपुर में ही अपना चेकअप कराया, तो पता चला कि उनका कैंसर काफी हद तक रिकवर हो चुका है। तो बड़े शॉकिंग कि कैसे ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, मैं तो दवाई भी ठीक से नहीं खा रहा हूँ और इतना दौड़ भाग भी कर रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन फिर उनको लगा शायद ठीक हो रहा होगा। फिर वो अपना वापस आने का प्रोग्राम बना लेते हैं। वापस आते हैं तो ट्रेन में बैठे होते हैं, तो अचानक से उनकी आंख खुलती है, तो वो देखते हैं कि ऊपर की बर्थ पे होते हैं, तो वो देखते हैं कि नीचे बर्थ पे कोई बड़ा लंबा चौड़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के। तो उनको लगता है कि शायद कोई चोर वोर या इस तरीके की कुछ होगा कोई, तो वो ऊपर से आवाज़ देते कौन है नीचे, तो वो कोई मतलब उधर से नीचे से कोई उतर नहीं आता। तो फिर वो ऊपर की बर्थ से उतर के नीचे उसके सामने आके बैठ जाते हैं। कहते भाई कौन हो आप, मैं पूछ रहा हूँ आप जवाब ही नहीं दे रहे। कह रहे नहीं मैं तो ऐसे मुसाफिर हूँ, मेरे थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो मेरे को थोड़ी सी हल्दी और तेल चाहिए था, ये मेरे माथे पे चोट है, ये इसमें लगाने के लिए। तो वो हंसने लगते हैं, कहते कि यहाँ पे हल्दी और तेल लेके कौन घूमता भाई, ये अपने गाँव जाना, अपने घर जाना, वहाँ पे मिलेगा वहाँ पे लगाना। तो कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे 1-2 बात करते करते उनको जोशी जी को समझ में आ जाता है कि ये जो है चोर वोर नहीं है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे हम हमारे जैसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति है। थोड़ी देर बात करने के बाद फिर वो बताने लगते हैं कि जैसे कि जोशी जी को मिठाई बहुत पसंद थी, रसगुल्ले बहुत पसंद थे। तो वो बोलता है, सामने जो व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि आपको मिठाई बहुत पसंद है, तो आप ना यहाँ पे उतरो, बाहर ही रसगुल्ले की बड़ी अच्छी सी दुकान है, आप वहाँ पे खा सकते हो। तब तक वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुक चुकी होती है। तो कहते हैं आप जाइए, आप खाइए आराम से, अभी तो ट्रेन यहाँ पे बहुत देर तक रुकेगी। तो वो कहते हैं हाँ ये तो बात सच है। तो कह रहे हाँ संजय जोशी जी जाइए आप और खा के आइए, और अभी ट्रेन तो यहाँ पे आधा 1 घंटे रुकने वाली है और 5-10 मिनट में आप वापस आ जाएंगे। तो वो कहता हाँ ठीक है। वो फटाफट अपना बैग टांगते हैं और रसगुल्ले खाने के लिए उतर जाते हैं। अभी वो जैसी ट्रेन से उतरते हैं वैसी ट्रेन चल पड़ती है। तो एक दुखी भी होते हैं कि ट्रेन चली गई और खुश भी होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेन तो दूसरी भी मिल जाएगी, अपनी मर्जी का खाऊंगा मैं आराम से आज। अभी जैसे वो रसगुल्ले की दुकान पे पहुंचते हैं और खाने ही जा रहे हैं, तो एकदम से उनको क्लिक करता है कि उसको मेरा नाम कैसे मालूम, उसने मुझे नाम लेके कैसे बोला, मैंने तो उसको नाम बताया ही नहीं। तो बड़ा शॉकिंग माइंड हो जाता है उनका, थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी वो खा ही रहे होते, खाते खाते उनको फिर क्लिक करता है कुछ, और वो दौड़ के जाते हैं उस दुकान वाले से एक पेन लेते हैं और उनकी पॉकेट में कुछ पेपर होता है, उस पेपर पे कुछ लिखते हैं और लिख के वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। अभी पॉकेट में डाल के वो सोचते हैं कि चलो मैं बस अड्डे चलता हूँ, बस ले लेता हूँ, ट्रेन तो छूट ही गई है तो मैं बस ले लेता हूँ। बस अड्डे की तरफ जाते हैं तो कुछ किस्मत से वो जो बस आती है उसका जो कंडक्टर होता है वो उनकी जान पहचान का होता है। तो वो पूछते हैं आप यहाँ पे कैसे, करे बस मैं ऐसे ऐसे मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं बस से जाऊँगा। अभी वो सड़क पे खड़े हैं और उस बस वाले से विंडो से बात कर रहे हैं, तो अभी पीछे से एक ट्रक बहुत तेजी से आता है और उनको मार के चला जाता है और वो वहाँ पे सड़क पे गिर के 1 सेकंड के अंदर मर जाते हैं।
जब वो मर जाते हैं, उनकी बेटी बेटा सबको बुलाया जाता है और जब उनके सारे पॉकेट चेक किए जाते हैं तो उसमें वो पेपर निकलता है जो उन्होंने लिखा था। और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने पहचान लिया है कि जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा था, पूरी कहानी लिखी होती किस किस तरीके से मिले, जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है वो अश्वत्थामा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मरने से पहले उनको देख सका हूँ। और शायद मेरा कैंसर भी इसीलिए थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ क्योंकि मुझे इस स्टेज तक जीना था, तो इसलिए उनको मेरे को उनके दर्शन करने ही थे मरने से पहले। तो अब मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तो इस तरीके से सारे लोग पढ़ के, और वो पेपर से ही ये पता चली इस पूरी कहानी के बारे में, वरना इस कहानी को बताने वाला तो कोई था नहीं ना वैसे। तो इस तरीके से पूरी ये कहानी, और भी साथियों बहुत लोगों ने इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग बहुत सारी कहानियां। अभी तो मैंने एक जस्ट उदाहरण के तौर पे आपको एक कहानी सुनाई है। तो इस तरह से कहते हैं कि अश्वत्थामा है, और वाकई में है, क्योंकि जो लोगों ने देखा है, जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं, वो बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।